के सामने छोटी पूतना का रूप। गाइस मैं कल बड़ा उदास थी, मन बड़ा उदास था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मन उदास हो जाता है ना। पूरा दिन ऐसे उदास रहा। फिर मैंने सोचा क्यों छोटी पूतना क्यों उदास रहे ना। मतलब चलो जो हुआ सो हो रहा है। मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मुझे मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है ना। मैं वहाँ सुखी थी ना मैं यहाँ सुखी हूँ। क्या करूँ मैं, क्या करूँ बताओ। और पर्दे के पीछे छोटी पूतना का रूप है। वो बंदा जब उसकी पोले खुलने लगती हैं तो वो अपना तो वो सिंपैथी कार्ड प्ले करने लग पड़ता है। बच्चा बच्चा करता है, वैसे बच्चे को कभी याद नहीं करता है। अब इंतजार कर रहा है कि कब कोर्ट के ऑर्डर आएंगे तब वो पैसे देगा। है तो मैं पूछती हूँ भाई, तूने बच्चा पैदा करने से पहले कोर्ट के ऑर्डर लिए थे? हैं वो सिंपैथी कार्ड करता है, उसको कुछ नहीं करना है। वो ऐसा है, वो पैसा है। उसके पर्दे खुल गए हैं, अब वो पर्दे खुल गए हैं तो सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहा है। सच में तुम्हें लग रहा है कि पर्दे उसके खुले हैं? छोटी पूतना पर्दे उसके खुल रहे हैं कि तुम अपने करतूतों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो, है ना। ये सिंपैथी कार्ड वो खेल रहा है कि सिंपैथी कार्ड तुम खेल रही हो, ताकि जो तुमने करतूत की है ना संडे को, जो तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, घर बसाने की, वापस जाने की, वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने है ना वो साफ हो गई है पिक्चर कि भाई तुम्हें कहीं घर भर नहीं जाना। अगर जाना होता तो तुम्हें जो मौका मिला था ना बच्चे को मिलवाने का, तो जो तुम 500% देना चाहती थी, तो तुम इस मौके को गवाती नहीं, है ना। तो क्या है पूरी बात, है ना। मतलब कौन सा इनका असली रूप है, कहीं ना कहीं वैसे तो लोगों को लग ही गया पता है, लेकिन फिर भी दादी आपको बताएगी अपने स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो जी एक दिन के अंतराल के बाद जो है छोटी पूतना आपकी, हमारी सबकी छोटी पूतना जो है हाजिर हो गई। हाँ जी, एक दिन का अंतराल ही था। 10 मार्च को आया था वीडियो, फिर 11 मार्च को रात को बड़ी देर से आया। बड़ा सोच समझने के बाद कि क्या बोला जाए, क्या कहानी बनाया जाए, ऐसे कैसे जो है प्रस्तुत किया जाए खुद को कि भाई लोगों के दिमाग की जो घंटियां बज गई है ना, ये सोच के कि भाई हमारी जीजी जो, तो कुछ लोग भाई कहीं ना कहीं जीजी की बातों में, अपनी जीजी की बातों में आकर जीजी को अबला नारी समझने लग गए थे कि भाई हाँ सच में जो हमारी छोटी पूतना है वो ससुराल वापस जाना चाहती है, घर बसाना चाहती है। तो उनके दिमाग की घंटियां बजी अकस्मात कि भाई अगर जीजी हमारे घर जाना चाहती है, घर बसाना चाहती है, तो भाई ये कागजी पति से अपने बच्चे को मिलवाने क्यों नहीं है। मतलब उसके मतलब कि भाई अगर इसको घर बसाना ही है तो क्यों ये अपने कागजी पति से, मतलब ये पति से जो भी है, बच्चे को मिलवाने नहीं ले गई, है ना। इसको तो घर बसाना है, इसको तो 500% देना है। तो कहीं ना कहीं दाल में काला तो जरूर है, उन लोगों को लगा, जो कि अभी रिसेंटली है ना कहीं ना कहीं फिर से इमोशनली जुड़ रहे थे छोटी पूतना के साथ, है ना। तो भाई छोटी पूतना को लगा कि भाई ऐसा कुछ जो है पत्ता फेंका जाए कि भाई जो मतलब लोग पूछ पछाई ना करें कि भाई जीजी तुम क्यों नहीं गई, जीजी तुम क्यों नहीं। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि भाई मैं तो बड़ी उदास थी, मैं बड़ी उदास थी। भाई उदासी क्या, क्यों थी उदासी छोटी पूतना? गिल्ट था तुम्हें कोई है, या फिर मतलब वो सोचते कि अब क्या जवाब दूंगी, अब क्या जवाब दूंगी, किस लिए उदास थी है। बाकी चलो उदासी तो उसने बताया, लेकिन उससे पहले तो इनकी ना काम का बड़ा भारी झंझट है भाई। मतलब रंगीली बाला मेरी कहती है सारा घर का खाना बना के जाती थी वो, जैसी जब वो काम पे जाती थी, है ना, सारा काम करती थी ताकि बच्चे जो पीछे से भूखे ना रहे, छोटे छोटे बच्चे उसके हैं। चलो भाई अब उसकी जो है वो छुट्टी मिल गई है उसको कहीं ना कहीं अपने ऑफिस से, तो क्या घर का काम नहीं कर रही है वो। वैसे दिख तो नहीं रही आजकल। दिखता कौन है? दिखता तो जो भी है भाई, दिखते तो इनके सारे यहाँ काम करते हैं। एक मतलब ननद बोलती है भाई मैं काम करती रहती हूँ, इतना काम करती हूँ कि रात में जब सोती हूँ तो पता भी नहीं चलता मैं कहाँ सोई हूँ। उधर भाभी कहती बड़ा भारी काम, ये काम वो काम, मेरी हालत खराब हो गई। मतलब अब मतलब क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो खैर मुझे लगता है कि हाँ सच में जो दुपट्टा है ना वो काम कर रही है। लेकिन असलियत क्या है ना, दादी भी कई बार कन्फ्यूज हो जाती है। मुझे आप बताना भी कमेंट करके आपको क्या लगता है इनके घर में कौन काम करता होगा, है। और हाँ काम से मुझे याद आया कि भाई बोल रही थी दुपट्टा कल परसों के तमाशे में बोल रही थी ना कि भाई मेड नहीं आई है आज, है। तो मेड क्यों रखी है इनके घर में? तो चाची आती थी, वो कहाँ चली गई है चाची, है। उसकी भी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, पिछली बार भूल गई थी कहानी सुनाना। तो जी हुआ क्या था, जब आपको याद है कुछ टाइम पहले पीपड़ की शादी से पहले की बात है, इन लोगों ने क्या ढिंडोरा पीटना शुरू करा था कि गहने जो है कुछ कीमती चीज जो है गुम हो गई है डीजे मी की।
बाद में पता चला था कि वो कीमती चीज़ थी गहने, है ना? हालाँकि हमें पता है कि जो गहने थे वो कहीं न कहीं बेटियों ने ही जो है वो क्या कहते हैं उसको हड़प लिए थे, है ना? हड़प लिए थे, लेकिन जो दिखाया गया था कि भई ताकि जो दुपट्टा के उधर मायके वालों को लगे कि भई हाँ, जो गहने हैं वो मतलब चोरी हो गए हैं, तो बेचारे कहाँ से डालेंगे अब दुपट्टा को, है ना? तो ये वाली कहानी बनाई गई थी और इस कहानी का जो इल्ज़ाम है, मतलब चोरी का इल्ज़ाम है, सारा का सारा वो चाचा-चाची पे, मतलब चाची पे डाला गया था कि चाची ने गहने उठा लिए हैं। मतलब इतने घटिया हैं लोग ये। अब मुझे नहीं पता कि भई चाची को ये बुलाते नहीं है या चाची बेचारी है ना वो आती नहीं है, गरीब महिला बेचारी, गरीब लोग हैं वो, जिनका इन्होंने कितना इस्तेमाल किया आप सबको पता है। सारा घर का काम करवाते थे, खेतों में चाचा से काम करवाते थे, जब मकान का काम चला था तब भी चाचा काम करता था, है। और नाम के कभी कभार पुराने पुराने कपड़े दे देते थे, है, थोड़े बहुत पैसे दे देते थे। बाकी अच्छे से बोलते ना एक तरह से हेल्प करना, तो वो इन लोगों से नहीं हुई। हेल्प क्या करनी, उल्टा इनको चोर बना दिया गया बेचारों को, और मतलब पूरे गांव में बेइज्जती करी की उनकी, है। गांव वालों ने बताया था, लेकिन गांव वालों को पता है भाई, गांव वालों ने कहा कि हमें पता है कि कौन चोरी कर सकता कौन नहीं कर सकता, हम इसको बेचारी को अच्छे से जानते, बड़ी मेहनती औरत है। लेकिन इन घटिया लोगों का भी देख लो आप, मतलब ये अपनों को नहीं छोड़ते, तो भाई टीरू वालों तुम किस उम्मीद में बैठे हो कि तुम्हारे सगे होंगे ये? फिर बेचारा वो कागजी पति उसके घर वालों के कहाँ सगे होते, जो अपनों के ही सगे नहीं है, हैं जी। तो ये वाली चीज़ है भी, कैसे गरीब लोगों का भी इस्तेमाल करके उन पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा देते चोरी का, है। मतलब एक पंथ से दो काज किए इन्होंने। एक तरफ तो जी जो गहने देने थे दुपट्टा को वो बच गए कि भाई अब हमारे गहने चोरी हो गए, हमने जो देने थे वो चोरी हो गए, या तो गहने थे ही नहीं, या जो थे वो इनकी जो पूतना इन्होंने हड़प लिए थे, है ना। और दूसरी तरफ जो वो चाची पे इल्ज़ाम लगा दिया, और जो इस्तेमाल करना था उसका कर लिया, क्योंकि अब पता है भी दुपट्टा आ रही है, अब तो आएगी। बस जब सोचा होगा भाई चलो एक तो मेड हमारी ऑलरेडी हमारे घर में छोटी पूतना नामक, बस की दूसरी आ रही है, तो चलो कोई बात नहीं। चलो जी, ऐसे लोग हैं, इनके बारे में क्या ही कहें। बात कर लेते हैं छोटी पूतना की। भाई छोटी पूतना ने जैसे पहले काम का ढिढोरा पीटा कि मैंने काम किया, उसके बाद भाई उदासी उदासी वाला दिन बताया कि मैं उदास थी। मतलब कहीं ना कहीं ये उदासी इसलिए बयां करी गई ताकि लोग पूछे ना कि जीजी तुम जो है संडे को क्यों नहीं मिलवाने ले गई बच्चे से, है ना। कहीं ना कहीं पर्दा डालने की जो दूसरों के बारे में बोला जा रहा है ना कि पर्दा जो है खुल गया है, तो क्या नाम कहानियाँ बनाई जा रही हैं, सिंपैथी कार्ड प्ले किया जा रहा है, तो पर्दा किसका खुल रहा है वो सबके सामने ये चीज़, है ना। फिर वो दूसरी जहाँ वॉइस ओवरिंग से ये पूतना बोल रही थी कि भाई जो ये मतलब भंकू भिखारी जिसको कहा जाता है, कागजी पति को खुद कागजी पति कहती है, वहाँ भंकू भिखारी बोलती है। तो भाई ये कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था, तो क्या इसने बच्चा पैदा करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लिए थे। तो छोटी पुतना मैं जैसे पूछना चाहती हूँ, क्या तूने बच्चा उठा के ले जाने से पहले कोर्ट से ऑर्डर लिए थे कि मैं बच्चा उठा के ले जा सकती हूँ कि नहीं ले जा सकती हूँ, है। मतलब देखो भाई, फर्ज उस बंदे के है, वो बोल रहा है कि मैं निभाऊंगा, मना नहीं कर रहा है ना। पर क्या तुमने इजाजत ली थी कोर्ट से कि जब बच्चा तुम्हारा भी है उसका भी है, तो किस हक से तुम अकेले बच्चे को उठा के ले गई, है। और जो लोग बोलते रहते हैं ना कि भाई उसने कुछ नहीं किया, क्या करेगा वो। अब लोगों के अनुसार वो पैसे भेजता रहे और ये जो मुस्टंडा टब्बर है ये उसका मतलब यूज करता रहे। इस बात की मैंने पहले भी कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर वो पैसे भेजेगा कुछ, है ना, तो वो बच्चे मतलब और चीजें भी भेजेगा। आपको पता है कि चीजें देने में कितनी आनाकानी करी थी इसने, जब फर्स्ट टाइम उसने बर्थडे के बाद भेजा था, उसके बाद बेचारा दूसरी बार जब वो कंगन वगैरह लिया चांदी का, वो तो बच्चे तक पहुंचा ही नहीं है, मौका ही नहीं मिला उसको। तो ऐसा नहीं है भाई, उसको मौका मिलता तो जरूर देता वो, लेकिन ये लोग ऐसे हैं, ये चीजें पहुंचने ही नहीं देते, इनके अंदर इतनी जलन भरी है। इसलिए भाई वो कोर्ट ऑर्डर्स का सहारा या इंतजार कर रहा है कि फिर इसको भाई कहीं ना कहीं अब कागजी पति को पता ही है कि भाई जब कोर्ट ऑर्डर करेगा तो कोर्ट पहुंचाएगा भी चीजें, है ना, जैसे भी पहुंचे लेकिन बच्चे तक पहुंचेगी, है ना। अभी तक तो ऐसा था कि भाई जो चीजें मतलब उसने दी, आपको पता ही है जो फर्स्ट बर्थडे के बाद कैसे कैसे पहुंची, और जो खरीदी बेचारी इसके पास ही रही है। तो भाई किस मुंह से बार बार ये छोटी पूतना बोलती है कि भाई बच्चे को बेसिक नीड्स उसकी पूरी नहीं कर रहा, भाई तेरे से नहीं हो रहा है, बार बार उस चीज़ का रोना रोती है, तो दे उस बच्चे को बाप के पास, दादी के पास, तुमसे अच्छे से पाल लेंगे। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि तुमसे अच्छे से पाल लेंगे उस बच्चे को, है। तेरे से नहीं हो रहा है, फिर कहती है हम तो सिंपैथी कार्ड खेलते ही नहीं, खेलते नहीं भाई, खेलती तो अपने अड्डे से थोड़ा खेलती है सिंपैथी कार्ड, वो दूसरे अड्डे से खेलती है ना, वॉइस ओवर वाले अड्डे से, जहाँ तू सुनाती रहती है कि बच्चे को ऐसे पाल रही हूँ मैं। मतलब बोलती तो वो है कि वो ऐसे पाल रही, पर वो कौन बोल रही हमें पता ही है ना। बच्चे को ऐसे पाल रही हूँ, आज तक जो है बच्चे का मैंने किया, फिर बच्चे को उठा के लाने से पहले नहीं तेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी जब तू उठा के ला रही थी कि बच्चे का मुझे करना पड़ेगा, है। एक तो बच्चे का तूने हक छीना है, ऊपर से खुद मतलब गलती भी खुद की, वो है ना, कोई वाली बात ना कि उल्टा चोर को तवाल को डांटे, है। तुम पे सच में बड़ा सूट करता है छोटी पूतना। तो ये वाले सिंपैथी कार्ड खेलना बंद कर दो।
अब पर्दे किसके खुल रहे हैं और पर्दे के पीछे कौन है, सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कहीं ना कहीं। चाहे तुम कितना भी दिखावा कर लो, है ना, कितना भी जो तमाशा दिखा लो अपने असली अड्डे से कि भाई मैं बेचारी, लेकिन जो दूसरी तरफ तुम जो आग उगलती हो, जहर उगलती हो, वो लोगों को पता चल चुका है कि तुम ही हो, है ना। तो तुम्हारा अब मतलब मुझे नहीं लगता काम आएगा। वो बेचारे लोग इमोशनल जो आज तक नहीं समझ पाए हैं, ये कहीं ना कहीं इमोशनल फूल फिर से बन रहे हैं, वही तुम्हारी बातों में आएंगे। अदरवाइज सबको पता चल चुका है कि कौन सी असली वाली छोटी पूतना और कौन सी नकली वाली, है ना, कौन सा इनका असली चेहरा है ना। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दादी आपको सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि ये जो मासूमियत का दिखावा किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जो करतूतें की जा रही है ना, जो कि मतलब कि एक तरफ दिखाया जा रहा है कि भी घर बसाना है, दूसरी तरफ बच्चे तक को नहीं मिलाया जा रहा है, तो कितना घर बसाना है इसको, कितना नहीं, भी सब आपके सामने ही आ रहा है। पर मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इतना सामने साफ साफ दिखने के बावजूद लोग इसकी बातों में आ रहे हैं ना कि हमारी जीजी भाई तुम्हारी जीजी जो है वो किसी की भी सगी नहीं है ना। क्योंकि अगर बच्चे की सगी है, बच्चे की भी सगी नहीं, क्योंकि अगर बच्चे की सगी होती तो बच्चे के बारे में पहले सोचती, बच्चे के फ्यूचर के बारे में, उसके भले के बारे में पहले सोचती, अपने ईगो को साइड में रख के, है ना। ये नहीं कि भाई मुझे जीतना है, किसी हाल में जीतना है, नहीं होता कि मैं बच्चे को उठा के ले आओ अपने घर से, है, फिर दिखावे करती रहो कि मैं इसको पाल रही हूँ। मैं पालना जो है ना, अकेले पालना, सिंगल मदर जो बन के तुम पाल रही हो, वो तुम्हारी मजबूरी नहीं थी, तुम्हारी चॉइस थी, है ना। तो तुमने खुद चुना है, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। अगर बच्चा वहाँ होता और बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाता, तब हम कहते कि भाई क्यों नहीं निभा रहा है। जब बच्चा उसके पास है ही नहीं, तुम लेके उठा के लेके चली आई हो, तो उसको क्या ब्लेम करना है। जी दोस्तों, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।